नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे LIC इंडिया के बारे में। इसके नंबर्स आए कल के सेशन में और नंबर्स बहुत तगड़े आते हुए दिखे हैं, जहां पे मैंने वीडियो भी शेयर करी थी आप सभी के साथ कल एक लेट नाइट Q2 के रिजल्ट्स को लेकर LIC के। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, उनके ऊपर मैं बात करूंगा और इस स्टॉक में अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। मंडे के सेशन में क्या एक गैप अप ओपनिंग होगी जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद तो लग रही है, बट वो डिविडेंड और बोनस कहाँ गया जिसके बारे में कंपनी 2 हफ्ते पहले कह रही थी कि हम इस बार एक बड़ा डिविडेंड प्लस बोनस भी दे सकते हैं। लोगों के मन में उत्सुकता जगा के कंपनी ने केवल नंबर्स पेश कर दिए। डिविडेंड का बॉक्स बिल्कुल खाली था और बोनस की कोई अपडेट नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, शायद अगर जो हमारे चैनल पे रेगुलर रहते हैं उन्हें पता होगा मैं आईपीओ से रिलेटेड बहुत कम वीडियोस बनाता हूं। आई थिंक मैंने आईपीओ से रिलेटेड कुछ ही वीडियोस बनाई हैं जहां पे आईपीओ को लेकर मैं आपके साथ बात करता हूं। LIC उनमें से एक स्टॉक था जिनमें मैंने बात करी थी। मैंने एक वीडियो इसके आईपीओ के सेकंड डे पे अपलोड करी थी कि बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, और एक फाइनल डे पे आपके लिए अपलोड करी थी कि प्लीज अवॉइड दिस आईपीओ। और जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन मैंने आप सभी के साथ लिस्टिंग से पहले वीडियो शेयर करी कि अगर ये स्टॉक अराउंड 920 के आसपास भी आपको मिले या फिर जो पॉलिसी होल्डर्स को 885 889 का भाव जो भी था वो 60 रुपीज के डिस्काउंट के बाद उसके आसपास भी मिले तो प्लीज आप निकल जाना, क्योंकि आईपीओ में तो आपने पार्टिसिपेट करके कर दिए गलती। लेकिन जो भी आपके लिए भाव हो वहीं एग्जिट लेना। स्टॉक एग्जैक्टली अराउंड 920 के समथिंग ही हाई लगा के आया था, 918.95 का जो इसका 52 वीक हाई है। 880 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड भी करा था एंड उसके बाद कंटिन्यू गिरावट चली और वो गिरावट अभी तक चल ही रही है। स्टॉक ने 588 का लो अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही लगाया है। कल मेरे पास कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए कि भाई आपने LIC को अवॉइड करने के लिए कहा है और ये गलत बात है। कहां से गलत है? 900 रुपए वाला शेयर 600 रुपए पे मिल रहा है और आप कह रहे हो गलत है। अगर आपने आईपीओ में पैसा लगाया होता ना तो आपको पता चलता है गलत है या सही है। अगर आपने आईपीओ में 900 के भाव पे लगाया होता ना और अभी 600 रुपए पे होता तो आप शायद कह रहे होते LIC इज अ वर्स्ट स्टॉक। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। आप ये जो नंबर्स देखकर खुश हो रहे हैं ये कितने इंपैक्ट करेंगे स्टॉक के प्राइस पे, इसके बारे में बात करता हूं। और मैं जो अवॉइड के लिए कह रहा हूं वो हवा में बातें नहीं है, वो कुछ एक पर्टिकुलरली रीजन है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कारोबार अच्छा है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बनेगी ये भी श्योर है। बट क्या आप 15 साल 20 साल होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को? अगर हाँ लॉन्ग टर्म निवेशक हूं मैं, 15 साल 20 साल होल्ड करूंगा तो फिर ये स्टॉक आपको और नीचे मिलेगा। तो आप जब और नीचे मिलेगा तब खरीदो। जब आप 15 साल खरीद के रुक सकते हो तो 2 साल खरीदने के लिए रुक जाओ। अपना तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जब मैं 5 साल के लिए खरीद सकता हूं तो क्या मैं 6 महीने वेट नहीं कर सकता मुझे और भाव अच्छा मिल जाए? तो सिंपल सी बात है। पहले मैं आपके साथ नंबर्स डिस्कस करता हूं जिसकी वजह से मंडे एक शानदार तेजी आएगी। ये 2 तरफा बातें नहीं है, एक दिन की तेजी और लॉन्ग टर्म का व्यू अलग होता है। अब मंडे को तो तेजी आती हुई दिख रही है नंबर्स के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी अवॉइड का ही है मेरा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आप समझिए इस स्टॉक के नंबर्स। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मल्टी फोल्ड होता हुआ दिखा है। ऐसे नंबर्स के बाद अगर स्टॉक 20% तक की रैली ना देना सिंगल डे में नहीं एक आध हफ्ते में तो बेकार है। मतलब 20% तक तेजी बननी चाहिए इतने तगड़े नंबर्स के बाद। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट कंपनी का 15,950 करोड़ पे आया है 1434 करोड़ के सामने। मल्टीफोल्ड प्रॉफिट हुआ है, मल्टीफोल्ड यानी 1400 के सामने 15,995 करोड़ का प्रॉफिट है। अब बात करें 950 का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 683 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 15,950 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये एक बहुत तगड़े नंबर्स हैं। अगर मैं इसका रेवेन्यू की बात करूं तो 1,32,000 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है 1,04,000 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 98,350 करोड़ के सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करूं तो 5.60% पे आए हैं 5.84% से घटकर, तो ये अच्छी बात है। तो नंबर्स तो नो डाउट बहुत तगड़े दिख रहे हैं। अब मैं आता हूं अपने उसी पे कि भाई मैं अवॉइड क्यों कह रहा हूं जब सब कुछ अच्छा है। आप ये चीज देखिए, इस स्टॉक का जब आईपीओ आया तो सरकार ने केवल 3.5% का
OFS आया, यानी वो जो स्टेक था वो प्योर OFS ही है, ठीक है। अब 3.5% कंपनी को पैसे जुटाने में सारे बिजनेस चैनल्स ने बोला दबा के खरीदो, प्लस पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत अच्छे मौके हैं, कहा पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट दिया, एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी ये जो IPO वो ले दे के ही भरा, मतलब बहुत मुश्किल से भरा। अभी सरकार का स्टेक 96.5% है। आप सभी को ये तो पता होगा OFS हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, कंपनी को 75% से कम स्टेक करना होगा प्रमोटर्स को, जो कंपनी में जो अभी 96.50% है, यानी कि आने वाले समय में अराउंड 21-21.5% का OFS और आएगा, और ये एक बार में नहीं आ सकता, आपको पता है इतना बड़ा OFS भर ही नहीं पाएगा, तो टुकड़ों में आएगा, यानी कि मैं एक्सपेक्ट अगर मिनिमम भी करूं तो 4 OFS तो आएंगे ही आएंगे, और OFS लगभग एक आध साल में एक आध आता है। अब 4 साल तक तो OFS मैं मान के चल रहा हूं आने ही वाले हैं, 2-3 साल तक तो आने वाले हैं। अब जब OFS ही आने हैं तो OFS में नीचे मिलेगा स्टॉक, फिर क्यों जल्दबाजी करूं मैं, मेरा अपना सिंपल सा यही व्यू है, और इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। जब स्टॉक में 75% से कम स्टेक रह जाएगा गवर्नमेंट का, फिर हम इसको दबा के खरीदने के लिए कहेंगे, बट तब तक के लिए मैं अवॉइड की राय ही दूंगा। और ये जो शॉर्ट टर्म में तेजी है, इस पर आपको कहूंगा कि एग्जिट के मौके ढूंढे। फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, नॉर्मल मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इन नंबर्स के बाद थोड़ा तो बाउंस बैक आना चाहिए स्टॉक में। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।